मित्रों, मैं यहाँ पर एक कथा लेकर आया हूँ। जैसा भाव वैसे ही भगवान। एक बार चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर थे। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर देखा कि एक ब्राह्मण बैठा हुआ गीता का पाठ कर रहा था और रो रहा था। कम पढ़ा लिखा होने से वह गीता का अशुद्ध पाठ कर रहा था। चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद जी भी थे। उन्होंने अपने पांडित्य पर गर्व था, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के प्रेम में अपनी विद्वता को भुला दिया था। नित्यानंद जी ने उस पंडित का अशुद्ध गीता पाठ सुना तो उन्हें अशुद्ध पाठ सहन नहीं हुआ। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा, यह ब्राह्मण अशुद्ध पाठ करता है, आप इसे समझा दीजिए कि अशुद्ध पाठ न करे। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद जी से कहा, करता है तो करने दीजिए, आपका क्या लेना लेता है। पर नित्यानंद जी नहीं माने और कहने लगे कि अशुद्ध पाठ नहीं होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तब आप जाकर समझा दीजिए। नित्यानंद जी के ध्यान मगन उस पंडित को हाथ से हिला डुलाकर जगाया और कहा, तुम ये अशुद्ध पाठ क्यों कर रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। नित्यानंद जी ने कहा, तो फिर रो क्यों रहे हो। ब्राह्मण ने थोड़ा सुचकाते हुए उत्तर दिया, कुरुक्षेत्र के मैदान में ये जो श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उनकी भाव भंगिमा को देखकर मेरे आंसू बहने लगे हैं। ये अश्क तो बहते हैं आंखों से सुबह शाम, उस आंख में जो आए वही मोती होता है। नित्यानंद जी बहुत बड़े भगवत भक्त थे, परंतु वे भगवान की लीला न समझ सके। नित्यानंद जी चैतन्य महाप्रभु से बोले, यह ब्राह्मण गीता का केवल अशुद्ध पाठ ही नहीं कर रहा, बल्कि दम्भी पाखंडी भी मालूम होता है। मैंने उससे रोने का कारण पूछा तो बोला कि कुरुक्षेत्र के मैदान में मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन दिख रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, दिखते होंगे। परंतु नित्यानंद जी को महाप्रभु की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद जी से कहा, आप एक काम करें, जाकर ब्राह्मण के चरण स्पर्श करें। नित्यानंद जी को महाप्रभु की आज्ञा का पालन करना ही था, सो उन्होंने जाकर ब्राह्मण का चरण स्पर्श किया। चरण स्पर्श करते ही ब्राह्मण ने कुरुक्षेत्र के जिस दृश्य का वर्णन किया था वह नित्यानंद जी की आंखों के सामने वैसा का वैसा दिखाई देने लगा। नित्यानंद जी आश्चर्यचकित रह गए। तब महाप्रभु ने कहा, असली पाठ तो ये ब्राह्मण देवता ही करते हैं। जब भक्त भगवान में ऐसा समाहित हो जाता है कि मानो भक्त और भगवान दो नहीं एक ही हैं, तब बाकी क्या रह जाता है। नाम लिए रीझे नारायण, रह सकते निज धाम नहीं। प्रकट हो तत्काल मिले प्रभु, हो विलंब का काम नहीं। प्रेम से प्रकट होते हैं भगवान। चैतन्य महाप्रभु भी अपने श्याम सुंदर के विरह में रोते रोते यही कहते हैं, हे प्रभु, तुम्हारा नाम लेते लेते कब मेरे दोनों नेत्रों में अश्रु धारा बह चलेगी। कब हम गद गद कंठ से तुम्हारा नाम रटते रटते पुलकित हो उठेंगे। और कई वर्षों तक महाप्रभु ने नेत्रों से इतनी जलधारा बही कि जगन्नाथ जी मंदिर में गरुड़ स्तंभ के पास का कुंड जहाँ खड़े होकर वे दर्शन करते थे अश्रु जल से भर जाता था। और अंत में प्रेम से कृष्ण नाम लेते लेते वे साकार हो गए। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान ने नारद जी से कहा है, मेरा निवास विशेष रूप से तो वहाँ होता है जहाँ मेरे प्रेमी भक्त मेरे प्रेम के विभोर होकर संसार की शुद्ध बुद्ध भूलकर मेरा नाम कीर्तन करते हैं। साधक को भगवान की प्राप्ति में देरी होने का यही कारण है कि वह भगवान के वियोग को सहन कर रहा है। यदि उसे भगवान का वियोग असहाय हो जाए तो वे भगवान से मिलने में देरी नहीं होगी। मित्रों, यदि कथा अच्छी लगे, प्रसंग अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।